हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। विंटर सेशन, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होगा। विपक्ष ने 12 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर, दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार जता दिए हैं। वहीं सरकार ने 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 13 विधेयकों के जरिए अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की तैयारी की हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 10 बजे संसद के हंस द्वार पर मौजूदा सत्र के दौरान सरकार के विकास के एजेंडे के बारे में जानकारी देंगे। अगली खबर, शीतकालीन सत्र के संबंध में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रणनीतिक समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि शशि थरूर धीरे धीरे कांग्रेस से अलग राह पकड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के कारण कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आज बैठक के लिए दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। अगली खबर, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा कथन को लेकर प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मदनी का पुतला फूंका। अगली खबर, अमेरिका और यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों ने फ्लोरिडा में मुलाकात कर प्रस्तावित शांति फ्रेमवर्क पर चर्चा की। ट्रंप प्रशासन रूस से समझौता कराने के लिए इस सप्ताह मॉस्को में पुतिन से वार्ता करेगा। युद्ध जारी रहने के बीच यूक्रेन में घरेलू भ्रष्टाचार विवाद भी गहराया। अगली खबर, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में फंसे जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, यूके सहित कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला। मैं 17 हेलीकॉप्टरों और कमांडो टीमों ने चक्रवात दितवाह के बीच बड़े स्तर पर राहत अभियान चलाया। अगली खबर, टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने कहा कि पिछले कई दशकों में भारतीय कुशल श्रमिक आने से अमेरिका को बहुत बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने माना कि प्रवासी प्रतिभाओं ने अमेरिका की तकनीकी और नवाचार की दुनिया को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। अगली खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेवात के तावरू क्षेत्र के युवा वकील रिजवान और जालंधर निवासी अजय अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब के अमृतसर से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, शीतकालीन सत्र, सिगरेट, गुटखा व पान मसाला पर टैक्स के लिए 2 नए विधेयक, जीएसटी 28 से बढ़ाकर 40% होगा। अगली खबर, संभल के असमोली क्षेत्र के गांव एंचोड़ा कंबो में सोमवार सुबह महायज्ञ के साथ श्री कल्की महोत्सव का शुभारंभ होगा। पहली बार श्री कल्की कथा का आयोजन किया गया है। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के द्वारा कथा में प्रवचन होगा। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक महोत्सव चलेगा। अगली खबर, प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रही बिजली राहत योजना में 1 से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25% की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20% और फरवरी में 15% छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मिनपा जैसी घटना में शामिल नक्सली ने अपने 36 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इस समर्पण के साथ ही एक और टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। अगली खबर, मेरठ डिपो की एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे 60वें
अखिल भारतीय डीजीपीआईजी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग के तरीकों को मॉडर्न बनाने और उन्हें विकसित भारत के नेशनल विजन के हिसाब से बदलने की अपील की। अगली खबर तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में तिरुपथुर के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो बसों की आमने सामने टक्कर में एक बच्चे समेत कुल 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की पुष्टि शिवगंगा जिले के पुलिस अधीक्षक शिवा प्रसाद ने की। अगली खबर दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, लेकिन हाल ही में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है। रविवार को तेज हवाओं के कारण एक्यूआई में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो गई। अगली खबर दिसंबर महीने की शुरुआत मिलीजुली वित्तीय खबरों के साथ हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 10 सस्ता हुआ है, जबकि हवाई ईंधन महंगा होने से हवाई यात्रा महंगी होगी। पैन आधार लिंक करने और कुछ व्यवसायों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि दिसंबर में है। आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे कर्ज सस्ता हो सकता है। दिसंबर में बैंकों में 17 दिन तक छुट्टियां भी रहेंगी। अगली खबर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब कंपनियां सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को नहीं निकाल पाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और उन्हें अचानक नौकरी जाने का डर नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।